अच्छा मैम, मैंने ये आपके बारे में स्टेटमेंट सुनी, आपके फादर से सुनी कि आप महाना 70 लाख रुपए कमाती हैं। आप 70 लाख रुपए महाना कमाती हैं? देखिए मेरे अब्बा ये करते हैं कि मेरे अब्बा जो हमारे शेयर्स हैं ना, हुँ, जो हुँ। मेरे अब्बा ने हमारे नाम पे रखे हुए हैं या किए हुए हैं, वो उनको हमारा ही कंसिडर करके बोलते हैं ना कि ये मेरे बच्चे का शेयर है, ये मेरे बच्चे का शेयर है, ये मेरे बच्चे का शेयर है। और जो उन्होंने हमारे नाम पे शायद रखे भी हैं, मैं इन चीज़ों में उनसे नहीं पूछती। तो वो ही बताते हैं कि ये इतना, इतना, इतना अर्न करती है और इतना मैं एक टैक्स पेयर हूँ क्योंकि इतना टैक्स जाता है। हमारे नाम पे ही चीज़ें रखी हैं उन्होंने, जो जो बेसिकली अर्न तो वैसे उन्होंने बिज़नेस किए हैं क्या है ना। उनका? मेरे बाबा इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच हेड भी हैं, उनके ओके। शेयर भी उन्होंने उनके शेयर होल्डर भी हैं, तो वो उनका आप तो बहुत उनकी अमीर बहुत हैं, फिर सारी 70 लाख महाना कमाती हैं। मैं नहीं कमाती हूँ, मेरे अब्बा अर्न करते हैं ना, तो वो अपनी जो लेकिन अर्निंग है आते तो उसको आपके अकाउंट में ही है तो ना? हमारे नाम से ही बताते हैं ना, हम बहन अभी भाइयों का जो शेयर है वो आप पे हमारे तो नाम से अनकरीब बताते फिर हैं। एक और केस बनना चाहिए जो कि एफबीआर का। ये एक्चुअली हुआ ये ना, उन्होंने हमें बोला कि अच्छा। देखिए हमने इनका एक बार रिमांड और लेना है क्योंकि हमने इनके असासे चेक करने हैं। तो मैंने उनको बोला भाई कि मेरा जो इलेक्शन कमीशन का केस है ना वो सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक चीज़ मेरी जो है ना ढूँढी है कि किसी तरह कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इसकी हमें लगे और हम इसकी डिस्क्वालीफाई करवा मतलब सकें। कि ये हो गया कि 70 लाख जो आपके अकाउंट में थे वो देखिए, लीगल हैं। सब कुछ लीगल है। देखिए मेरी ओके। जो भी अर्निंग है या मेरे नाम पे मेरे अब्बू ने रखा हो या जो भी कुछ मेरे नाम पे है वो सब शो हुआ है और मुझे कोई ये मुल्क का कोई मज़ाक तो नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहाँ से मैं अगर अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कि ये बिल्कुल एलिजिबल है, ये लड़ सकती है इलेक्शन, तो वो सारी चीज़ें गई हैं, चेक हुई हैं, डबल चेक। मेरे मेरे केस के लिए तो पूरी पंजाब हुकूमत के लॉयर जाते होते थे, अटॉर्नी जनरल जाता होता था अच्छा। के कोई 70 वकील जाता होता था पंजाब हुकूमत का, मुझे डिस्क्वालीफाई कराने के लिए। तो आपको लगता है कि उन्होंने कम मेहनत की होगी मेरी चीज़ें ढूँढने के लिए? वो तो मेरे ऐसे-ऐसे प्लॉट निकाल के ले आए थे जो मेरे नाम पे थे भी नहीं। तो तो आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, फ्री में आपके वो ये जो है। प्लॉट मुझे बता ही दो है कहाँ पे मेरे। मैं कब्ज़ा तो करूँ जाके इस पे, थोड़ी-सी कब्ज़ा ग्रुप में भी हो जाऊँ। तो मेरी तो एक-एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है और वहाँ पे से अप्रूव हुई हुई है। मुझे उन्होंने अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ, तो मुझे तो आप इसमें अच्छा, आप रिलीज़ हो जाती हैं, जी। तो खान साहब से मुलाकात का कोई बन नहीं पाता, कोई मौका नहीं मिलता? या आपने खान साहब को कहा हो, आपने वकला को कहा हो कि मैं खान साहब से मिलना चाहती हूँ? या खान साहब की तरफ से कहा हो कि सनम रिलीज़ हुई है, मैं चाहता हूँ कि खान स। देखिए, हम 3 दफ़ा गए थे मिलने के लिए, कोर्ट से परमिशन भी लेकर गए थे, मगर वहाँ पे अजीब बदमाशी चलती है जेल में। वहाँ पे वो आपको कोई अच्छा, खान साहब ने कहा था आपको मिलने का? खान साहब ने तो मेरा सीट के लिए कहा था कि आप सनम से पूछिए कि वो वो किस तो में हो है। गया। हाँ, बाकी मैंने मिलने के लिए कहा था कि मुझे मिलना है, तो लेकिन वो 3 दफ़ा हम गए, 3 दफ़ा उन्होंने नहीं मिलने दिया। वहाँ पे ये सीन होता है कि वो लॉयर्स भी जो गए होते हैं, इवन लॉयर्स भी, उनको भी वो अपनी मर्ज़ी से जाने देते हैं, कि मतलब वो सारा-सारा दिन खड़े रहते हैं, कोई एक लॉयर अच्छा आप चले जाएँ। वो तो वहाँ तो बदमाशी चलती है, अब वहाँ मैं कानून तो सोशल नहीं मीडिया चलता। पे आपकी तस्वीर ढूँढ रहा था खान साहब के साथ। हाँ, आपकी नहीं। खान साहब से मुलाकात नहीं है? नहीं। अभी तक आपकी खान साहब से मुलाकात नहीं है? मुलाकात है लेकिन उसमें पिक्चर्स नहीं उतरी थी। यू वो कौन-सी मुलाकात थी? लाहौर में हुई थी। यूट्यूबर्स थे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो थे उनकी भी एक मीटिंग हुई थी। तो उसमें लेकिन फिर पिक्चर्स बहुत कम लोगों की ने ली थी। इंटरेक्शन हुआ था खान साहब से, कोई हाँ, बातचीत हुई थी? क्या बात हुई थी? खान साहब ने सबको बोला कि आप अपने-अपने क्वेश्चन पूछ लें जो-जो आप सवाल करना चाहते हैं। बेसिकली तो वही था ना, क्वेश्चन आंसर सेशन था। जी, तो जी। हम सबने अपने-अपने सवाल पूछे। तो खान साहब ने 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे-इकट्ठे वो लेते थे और फिर उसका जवाब देते थे। तो जब मेरे तक टर्न आई तो मैं तो उनको देख के ही इतनी स्टारस्ट्रक थी। उन्होंने मुझे पूछा आपका क्या क्वेश्चन था? मैंने बोला कुछ नहीं। तो वो उन्होंने स्माइल दिया, उन्होंने कहा ओके। तो मतलब मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकी थी, मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकी थी, मैंने उनसे कोई अच्छा, सवाल नहीं अगर किया। आप उस वक़्त खान साहब से कोई सवाल करती तो कौन-सा होता? अम, बेसिकली खान साहब से अगर मैं सवाल करती तो मैं उनसे उस वक़्त यही सवाल करती। उस वक़्त वो मीटिंग उसके बाद हुई थी जब खान साहब पे ये अटैक हुआ था और उनको हुँ। गोलियाँ लगी थी। तो उसके बावजूद भी खान साहब हमेशा बात करते थे कि मतलब माफ़ कर दें और एक वो मतलब आम माफ़ी देंगे और ये नहीं, वो। नहीं, खान साहब तो कहते हैं मैं छोड़ूँगा नहीं, नहीं ये कैसी नहीं, माफ़ी ऐसा थी? नहीं है। खान साहब ने कि हमेशा जब भी बात की उन्होंने बोला है कि वो वो देखिए आप उन्होंने तो ये अभी भी कहा है कि मैं बाहिर आ जाऊँ, मैं तो किसी को छोड़ूँगा तो नहीं। जब आप किसी के साथ बहुत बुरा करें, बहुत ज़्यादती करें, तो फिर आपको उससे अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए ना। ये तो उनकी अच्छाई थी कि तब उन पे अटैक भी हुआ तो वो कहते थे कि जी मैं कोई नहीं, मैं माफ़ कर दूँगा। अब तो खान कहते हैं ना कि जो मेरे लोगों के साथ किया, मैं वो माफ़ नहीं करूँगा। नहीं, मेरे या अपने तो साथ हुआ मैं माफ़ कर सकता था, लेकिन लोगों के साथ हुआ माफ़ नहीं करूँगा। अच्छा, इसमें शायद आपको कुछ इख्तिलाफ़ हो। किया तो खान साहब ने भी कम नहीं है ना अपने साढ़े 3 साल में, बहुत सारे मुझे हम बहुत देखें इख्तिलाफ़ पार्टीज़। है, क्या किया खान साहब ने? अ जो अब अ, हुआ है, पहले कभी अगर हुआ है? हम एक इस्लामिक सियासी जमात का नाम लें, वैसे सोशल मीडिया पे चलेगा नहीं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। उनके कारकुनान को फैज़ाबाद पुल पे मारा इन्होंने, हुँ, उन पे तेज़ाब की बारिश हुई,
और 49 प्लस लोग वो शहीद हुए, हाँ। यानी कि उनको वहाँ पे कत्ल किया गया, और 100 प्लस जो हैं वो ज़ख्मी हुए, और किसी की जो थी वो बाजू भी पे इतनी लगी कि वो बाजू जो है वो कट गई। इस तरह के केसेस हमने देखे हैं, वो खान साहब की गवर्नमेंट में हुए हैं। यानी कि अच्छा अगर आप कमाल है दूसरों कि के साथ ऐसा करते हैं तो ओबियसली खान साहब की गवर्नमेंट में ये इतना बड़ा इसकी कोई हाइप नहीं क्रिएट हुई, हुई है हालांकि हाइप क्रिएट। ये आपको पता होगा 9 मई इस्लाम जितनी इस्लाम हुई, नहीं, इतनी तो नहीं हो सकी, 9 मई में लेकिन तो इस्लामाबाद 9 मई 10 में तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ ना, कोई हम्म जहां तक मुझे पता है पीटीआई के कुछ 3-4 लड़के शहीद हुए, हाँ इसके हाँ। बावजूद पीटीआई की बहुत शामत आई से हुआ। उन्होंने तंसीबात पर हमला तो नहीं किया ना? जानी नुकसान तनसीबात से ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कम है, मतलब आपको लगता है किसी घर की ईंटें दीवार मिट्टी जो है वो किसी जानी नुकसान से ज्यादा अहम है? मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात कर दी आपने, ये तो मैंने इस हम्म बारे में बात ही नहीं की किसी ने, कि जो फैजाबाद धरना हुआ हम्म उसमें इतने पुलिस वाले शहीद हुए, दूसरी पार्टी के लोग भी बहुत शहीद हुए, ना उनको शहीद होना चाहिए था ना उनको शहीद होना चाहिए था, पर इतना हंगामा नहीं हुआ जितना 9 मई का हुआ। तो मतलब आपके घर पे जो ये चौक में पड़े हुए जहाज हैं या जो लोगों के घर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में इंसानी जानों से। मॉडल टाउन में बहुत लोगों के मुंह पे गोलियां मारी गई, कितना एक्शन हुआ उसके अगेंस्ट? खान साहब की गवर्नमेंट में हुआ था? हम्म। नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, नहीं हुआ सही था है, ना। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम उस तरफ देखें हम्म। तो उस तरफ भी बहुत सारी ऐसी चीजें तो हैं जिसको जिसने हम इग्नोर फैजाबाद नहीं कर धरने में ये सकते। सब करवाया था उसके अगेंस्ट लेना एक्शन, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते? एक्शन जुडिशियल इंक्वायरी कराए ना, खान साहब तो बार बार कहते हैं करवा लें, क्यों नहीं करवाते? करवाएं। हुआ था उसके बाद एक्शन, क्या लेकिन खान साहब की अपनी गवर्नमेंट थी, किसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लेना एक्शन था हुआ उस था? वक्त। देखिए ना, अभी खान साहब कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें फैजाबाद पे भी, हम्म कौन रोक रहा है? खान साहब, पीटीआई रोक रही है, हम नहीं रोक रहे। ऑब्वियसली हम तो कह रहे हैं भाई 9 अभी मई की भी करवाएं और उसकी भी शायद करवा लें। वो जुडिशियल बनाने वाले सोच रहे हो खान साहब पहले ही जेल में, कितने केसेस और करें। वो पहले 200 कर लिए, 200 और भी कर लेंगे, उनको ये शर्म नहीं है खान पे केस करने की। उनको हम्म शर्म होती तो उनकी बीवी पे और उन पे इतने गलीज इद्दत जैसे केस बनवाते हैं। उनको तो मौका चाहिए ना। अगर फैजाबाद धरने में खान का कुछ निकलता होता तो ये तो सबसे पहले खुशी खुशी बना लेते। इनको कुछ नहीं मिला तो इज्जत इद्दत जैसे, देखिए इद्दत जैसा केस अगर आपको बनाना पड़ जाए तो उसका मतलब आपको कुछ नहीं मिल रहा ना। अगर आपको कोई तोशाखाना की घड़ी और बटन उठाने पड़ जाए तो उसका मतलब है आपको ऑफशोर अकाउंट नहीं मिल रहे, आपको अरबों की टीटियां नहीं मिल रही, आपको कारखाने फैक्ट्रियां नहीं मिल रही, आपको पेंट हाउस नहीं मिल रहे, आपको घड़ी मिल रही है, आपको गाड़ियां नहीं मिल रही तोशाखाना की। तो खान साहब के जो केसेस है वो तो इतने लेम बनाए हुए हैं कि अगर उनको कोई चीज मिल रही होती तो वो तो सबसे पहले आते खान के पीछे। हम जो जवाब था उसी पर वापस चलते हैं। आपने खान साहब से सवाल करना था, नहीं हो सका। मैंने बोला था आम माफिया कब तक देनी है इनको, क्या करना था सवाल? आम माफिया कब हाँ तक देनी है और क्यों देनी है। सही है। अच्छा, वैसे खान साहब के बारे में कहा जाता है उनकी पर्सनालिटी करिश्मा है, हाँ। बड़े हैंडसम है। वैसे मैंने देखा हुआ है, ख़वातीन तो वैसे ही खान साहब को दिल दे बैठती हैं। वैसे आपके नज़दीक खान साहब हैंडसम हैं, कैसे हैं? देखिए हमारा तो ऐसा कोई उनसे हैंडसम वाला कोई है नहीं, क्योंकि मेरे तो अब्बू से भी बड़े हैं वो। हाँ, नहीं मैं तो उस हमारा हवाले से तो नहीं एक कह रहा मैं वैसे भी। हाँ, हाँ। लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत मुझे ये तो नहीं पता हैंडसम तो नहीं, लेकिन बहुत रोबदार पर्सनैलिटी है उनकी। उनको जब आप उनके सामने होते हैं तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप कोई एक लफ्ज़ भी एक्स्ट्रा बोल सकें। ऐसे लगता है उनके सामने बैठ के उनका ऑरा ऐसा है कि कोई बड़े शायद बड़े गुस्से वाले भी होंगे या बड़े सख्त होंगे, और बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है उनकी, ओके। बहुत हैंडसम है। अच्छा मैम, आपके बारे में पार्टी के बहुत सारे लोगों का तासुर है कि पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त की है या पुरानी लीडरशिप थी वो आपको पसंद नहीं करती। वजह ये है कि आप ना चाहते हुए भी बहुत कुछ बोल जाती हैं जो कि पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं होता। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें ये तो बेचारी लीडरशिप की ऐवी शामत आई रहती है हर वक्त हर दूसरे दिन। जब मैं जेल में भी थी हुँ। तो मेरे घर वालों से वो बिल्कुल इन कांटेक्ट रहे, हर कोई रहा, मेरे अम्मी अबू से वो राब्ते में कौन-कौन रहते से थे। और बहुत सारे लोग, भच्चर साहब, असद कैसर साहब, मतलब ये सब लोग मेरे अबू से राब्ते में रहते कुछ थे। ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि इनका मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं है, जिनके बारे में हम सुनते हैं, उनकी देखिए स्टेटमेंट भी हमने सुनी है? देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि जब मैं बाहर भी आई थी तो भी जब सिर्फ मुझे देखें केपी वालों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया ना, उसमें तो वो तो एक नेक्स्ट ही लेवल पे गए वो लोग तो। हुँ। लेकिन जब मैं पार्लियामेंट भी गई थी मुझे हर किसी ने बहुत वार्म वेलकम दिया, मुझे हर कोई बहुत अच्छे तरीके से मिला। इवन गौहर साहब मुझे बोले सनम आप कैसी हैं, इधर आए सनम बहन। हाँ, और वो बड़ी सबने अच्छी वो वीडियोस वीडियो देखी वायरल होंगी, हुई थी वो।